मुगल सल्तनत के संस्थापक बाबर की सेहत धीरे धीरे गिरने लगी थी। अपने बेटे हुमायूं को बचाने की कोशिश में उसे भी जहर लग गया था, जिससे उसकी हालत और खराब हो गई। उसकी बेटी गुलबदन बेगम ने उसकी बीमारी की वजह दो बताई। पहली, एक प्रतिद्वंदी इब्राहिम लोदी की मां द्वारा दिया गया जहर, और दूसरी, शराब पीने और लगातार लड़ाइयों वाली जिंदगी की वजह से पेट की तकलीफें। मार्च अप्रैल 1530 तक बाबर बहुत बीमार पड़ गए। उसकी हालत बिगड़ने पर उसे अपना बेटा हुमायूं बुलाना पड़ा। अपने पिता की खस्ता हालत देखकर हुमायूं ने बीमारी की वजह पूछी तो उन्हें भी गुलबदन बेगम जैसा ही जवाब मिला। जहर का असर और बाबर की कठिन जिंदगी। अपनी बीमारी के दौरान बाबर बार बार अपने अनुपस्थित बेटे हिंदाल के बारे में पूछता रहता था और उनकी वापसी का इंतजार करता था। इस कमजोर हालत में भी उसने अपनी दो बेटियों की शादी करा दी। जैसे जैसे उनका अंत नजदीक आता गया, बाबर ने अपने दरबारियों को बुलाया और आधिकारिक रूप से हुमायूं को अपना वारिस घोषित कर दिया। उसने हुमायूं के प्रति वफादारी और साम्राज्य को चलाने में उनके समर्थन की अपील की। अपने बेटे को अपने पूरे परिवार और प्रजा सौंपने के बाद 26 दिसंबर 1530 को उसने दुनिया को अलविदा कह दिया। बाबर की मौत की खबर को शुरू से किसी को नहीं बताया गया, क्योंकि बगावत का खतरा था। व्यवस्था बनाए रखने के लिए हुमायूं ने एक भारतीय रईस के सुझाव पर एक नाटक रचाया। उन्होंने सबके सामने अपना राज्याभिषेक किया और घोषणा की कि बाबर एक फकीर बन गए हैं और उन्हें राजा बना दिया है। इस छल से सत्ता के बदलाव के इस महत्वपूर्ण समय में स्थिरता बनाए रखने में मदद मिली।